हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने कबीर के पद का पहली पंक्ति मतलब पहला जो पद था उसकी व्याख्या हम लोगों ने की थी। आइए अब आज हम लोग हायर सेकेंडरी यानी उच्च माध्यमिक वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो कबीर का पद है हमारे पाठ्यक्रम में, उसके दूसरे पद की व्याख्या करते हैं। वह कुछ इस प्रकार है। झूठे तन को क्या गर बावें, मरें तो पल भर रह न पावें, खीर खांड घृत पिंड सवारा, प्राण गए लय बाहर ही जा रहा। इन पंक्तियों में संत कबीर जी हम मनुष्यों को अपने शरीर को महत्व न देने की अनुग्रह करते हैं और वो हमें ये बताते हैं कि हमें हमारे आत्मा के विकास पर बल देना चाहिए, न कि शारीरिक सुंदरता और शरीर के देख रेख को ज़्यादा दिमाग में रखना चाहिए। वह कुछ इस प्रकार है जैसे शरीर जो है वो हमारे प्रकृति और ईश्वर की देन है और उसकी एक अपनी नियति होती है। जो व्यक्ति जन्म लेता है उसे मरना अवश्यम भावी है। हम लोग मरने के लिए ही हमारा शरीर का जन्म होता है। शरीर जस्ट एक माध्यम है, सिर्फ एक माध्यम है जिसके ज़रिए हम लोग अपनी ऊर्जा को प्रकाशित करते हैं, अपनी ऊर्जा को दिखाते हैं, तरह तरह के क्रियाकलाप में खुद को संलग्न करते हैं। तो शरीर एक माध्यम मात्र है जिसको लेकर हमें इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमें उसके पीछे देख रेख करने में या उसको सुंदर बनाने के पीछे बहुत चिंतित नहीं होना चाहिए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। जैसे वह कहते हैं कि झूठे तन को क्या गरबावें। झूठे तन को मतलब ये शरीर तो झूठा है ना। झूठा है तात्पर्य आत्मा ही सत्य है। आत्मा परम आत्मा का अंश है। वह इस शरीर में जब आती है जीवात्मा बनकर कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए अपने धर्म को पूरा करने, अपने कर्म को पूरा करने के लिए ही आती है और उसके बाद यह शरीर में से आत्मा निकल जाती है और शरीर बेकार होकर यहीं रह जाती है और नष्ट हो जाती है। तो शरीर झूठी है, इससे प्रेम करना भी झूठा है। कहते हैं झूठे तन को क्या गरबावें। इस झूठे शरीर को लेकर क्या गर्व करें, इसके ऊपर कैसा प्रेम करें, क्या इसकी जतन करें। मरें तो पल भर ही रहन न पावें। ये वही शरीर है ना, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो पल भर भी उसको घर में उसके खुद के आत्मीय स्वजन उसको रहने नहीं देते, क्योंकि उससे बदबू आनी शुरू हो जाती है। उसको नष्ट कर देना तुरंत ही तुरंत अति आवश्यक होता है। खीर खांड घृत पिंड सवारा। खीर आप जानते हैं, दूध और चावल को मिक्स करके बनाते हैं। खांड भी एक मीठा पदार्थ है, चीनी के जैसा, मिश्री के जैसा। खीर खांड घृत पिंड सवारा। घृत यानी घी। खीर से, खांड से, घृत जैसे खाद्य पदार्थों से हम लोग इस पिंड को संवारते हैं। पिंड यानी इस शरीर को हम लोग संवारते हैं, इसे बलशाली बनाते हैं, इसे सुंदर बनाते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाकर। प्राण गए लय बाहर जा रहा। लेकिन जैसे ही इसके अंदर से प्राण निकल जाता है तुरंत इसे जलाने के लिए घर के बाहर निकाल देते हैं। उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए कपड़े को जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं। उसके बिस्तर को नष्ट कर देते हैं। उस मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज़ को हम लोग नष्ट कर देते हैं। जिहि सिर रचि रचि बांधत पागा, सौ सिर चंचु सवार ही कागा। जिस सिर को, सिर यानी यह हेड, इस सिर की बात हो रही है। जिस सिर को रच रच मतलब बहुत ही खूबसूरती से, अच्छे से, रच रच के, बड़े तरीके से, सुंदरता से, रचनात्मक तरीके से बांधत पागा। इसलिए हम लोग बालों को सजाते हैं, संवारते हैं, चोटी बनाते हैं, जिसके लंबे लंबे बाल हैं। संवारत पागा। सो सिर चंचु सवारे ही कागा। मृत्यु के बाद उसी सिर को कौन अपने अंडर में ले लेता है? अगर उस शरीर का देखरेख करने वाला उसके आत्मीय सजन ना रहें, उसके खुद के व्यक्ति, खुद के जो सगे संबंधी अगर उसकी देखरेख के लिए ना रहें, तो मरे हुए शरीर के ऊपर तुरंत कौवे, चील प्रहार कर देते हैं और कौवे जो होते हैं वो इस सिर को संवारने लगते हैं। संवारने का तात्पर्य चोंच मार मार कर, जिस सिर को कंघी लगा लगा कर हम लोग संवारते हैं, सुंदर बनाते हैं, उसी सिर को चोंच मार मार करके और उसको छेद करके उसके अंदर की चीज़ों को खाना शुरू कर देते हैं और उस सिर के ऊपर साम्राज्य स्थापित हो जाता है, कौओं का, चीलों का, पंछियों का। हाड़ जरे जैसे लकड़ी झूरी, केस जरे जैसे तृणके कुरी। और हाड़ जो है मनुष्य के अंदर शरीर में जो हड्डियां हैं वह ऐसे जलती है जब चिता पर उसे लिटा कर जलाते हैं तो जैसे झूरी लकड़ी, झूरी का तात्पर्य सूखी हुई, सूखे हुए लकड़ी जैसे जलते हैं, धू धू करके जलते हैं, वैसे हमारी हड्डियां जलनी शुरू हो जाती हैं। केस जरे जैसे तृणके कुरी। तृण जानते हैं आप लोग, घास की, सूखी घास की या फिर पत्तियों की या फिर टहनियों की जो सूखे सूखे हिस्से होते हैं उसको हम लोग कहते हैं तृण। जैसे तिनका जिसे हम लोग कहते हैं,
चिड़ियाएँ जिसे ले लेकर उड़ती हैं और जाकर अपने घोंसले बनाती हैं, छोटी छोटी टहनियाँ, पतली पतली सूखी लकड़ियाँ, उसे कहते हैं तृण। तो केश जरे जैसे तृण के कुरे, ये जो बाल हैं, ये चिता पर लिटाने के बाद जब उसे चिता में आग लगाया जाता है तो बाल ऐसे जलते हैं जैसे तृण के कुरी, यानी तृण का जमाव, जमघट। जैसे कूड़े को झाड़ू मार कर इकट्ठा करके लोग जला देते हैं, वैसे ही जलता है, धू धू करके जलता है। कहे कबीर नर अजहू न जागे, जम का दंड मुंड मही लागे। और संत कबीर अंतिम पंक्ति में हमें यह समझाते हैं, आज भी इतना कुछ जानने के बाद, हमारे शरीर की ये दशा है, ये जानने के बाद, क्या आज भी इंसान जाग नहीं पा रहा है? आज भी नहीं जागोगे? अब इतना कुछ जानने के भाई तो हम लोग को तो जाग जाना चाहिए, इतना कुछ ज्ञान लेने के बाद कि हमारे शरीर का कुछ होने वाला है नहीं। ये शरीर सिर्फ एक माया है, सिर्फ एक मोह है। हम लोग शरीर से किसी को प्रेम करते हैं और अंत में जब ये शरीर छूट जाएगा तो हमारा प्रेम भी छूट जाएगा। और शरीर माध्यम नहीं होता तो हम लोग किसी के प्रति अपने प्रेम को जाहिर नहीं कर पाते। जिस चीज़ के प्रति भी अपनी जो वस्तुएं हैं या चीज़ें हैं, सांसारिक जो क्या भौतिक जो पदार्थ हैं, उसके प्रति जो हम लोग अपना प्रेम दिखलाते हैं, वो सिर्फ इस शरीर की वजह से। तो एक दिन तो ये शरीर नष्ट हो जाना है, तो फिर इसे संवारने की क्या आवश्यकता है और इसको लेकर बहुत चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? जब तक हो सके तब तक इस ऊर्जा का प्रयोग करें, ईश्वर की भक्ति में अपने आप को लगाएं, परमात्मा के साथ अपनी जीवात्मा को जोड़ें, योग में लगे रहें। यही बात समझाने की प्रयत्न कर रहे हैं संत कबीर और कहते हैं, क्या आज भी इतना कुछ जानने के बाद नहीं जागोगे? क्या यमराज के डंडे का इंतजार कर रहे हो? जम का दंड मुंड मही लागे, मुंड यानी कि सिर। क्या जब यमराज, जम यानी कि यमराज, जब डंडे लेकर सिर पर मारेगा तब जगोगे, तब बुद्धि खुलेगी तुम्हारी? यही हमें बताना चाह रहे हैं संत कबीर। तो आशा करते हैं आप लोग इस पंक्ति को, इस पद को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हम लोग आगे भविष्य में और भी वीडियोज़ इसके ऊपर डालेंगे, इसे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने के लिए। फ़िलहाल अभी आप लोग चैप्टर को समझते रहिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू बच्चों।